Law number 8. Make other people come to you. Use bat if necessary. दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो. ज़रूरत पड़े तो चारा लगाओ. जो बंदा दूसरों के पीछे भागता है वो अपनी पावर खो देता है, लेकिन जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है. पावर का असली रूल ये है, कंट्रोल द गेम बाय कंट्रोलिंग द सिचुएशन. जब तुम दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करते हो, तुम उनकी पोजीशन, इमोशन और रिएक्शन सब कंट्रोल कर लेते हो. वो तुम्हारे फील्ड में खेलते हैं और तुम रूल्स डिसाइड करते हो. रॉबर्ट ग्रीन कहता है, चाहे जंग हो, पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, जो बंदा दूसरों के टेरिटरी में घुस के लड़ता है वो एनर्जी और क्लैरिटी दोनों खो देता है. लेकिन जो बंदा पेशेंस रखता है और दूसरों को अपने जोन में खींचता है वो अपर हैंड ले लेता है. ये लॉ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का फाउंडेशन है. When you make others come to you, you hold the cards. When you go to them, you give up power. How to apply? कैसे इस्तेमाल करें? 1. Create a magnetic presence. ऐसा इन्फ्लुएंस बिल्ड करो कि लोग खुद तुमसे मिलना चाहें, खुद तुम्हारी गाइडेंस, अटेंशन या अप्रूवल मांगें. जब तुम रेयर बन जाते हो, तुम वैल्यूएबल बन जाते हो. 2. Use bet. चारा लगाओ. कभी कभी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ टेम्पटिंग ऑफर देना पड़ता है. एक अपॉर्चुनिटी, एक कॉम्प्लीमेंट या एक बेनिफिट. ये उन्हें तुम्हारी टेरिटरी में ले आता है. 3. स्टे काम, डोंट चेस. जितना तुम भागोगे उतना उनका पावर बढ़ेगा. जितना तुम कंपोज्ड रहोगे उतना उनका क्यूरियोसिटी और डिज़ायर बढ़ेगा. 4. कंट्रोल द एनवायरनमेंट. जब वो तुम्हारे जोन में आए तो उन्हें फील कराओ कि गेम के रूल्स तुम्हारे हैं. ये बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स सब में अप्लाई होता है. साइकोलॉजिकल इंसाइट. ह्यूमन नेचर ये है कि लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो रेयर, डिस्टेंस और मिस्टीरियस लगती है. जो बंदा ज़्यादा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. इसलिए कभी कभी डिस्टेंस और साइलेंस तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होता है. एब्सेंस इंक्रीजेस रेस्पेक्ट एंड ऑनर. कॉशन, एहतियात. अगर तुम ज़्यादा एरोगेंस दिखाओगे या ज़्यादा डीले कर दोगे तो दूसरा बंदा इंटरेस्ट हो सकता है. बेट रियलिस्टिक और टाइमली होनी चाहिए. बैलेंस रखो. मिस्ट्री इतनी भी ना हो कि लोग भूल जाएं कि तुम एग्जिस्ट करते हो. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. 1. सन त्जू, द आर्ट ऑफ वॉर. सन त्जू कहता है, नेवर गो टू योर एनिमी, लेट देम कम टू यू. इट एग्जॉस्ट देम एंड स्ट्रेंथन्स यू. जब एनिमी अटैक करने आए वो अपनी एनर्जी खर्च करेगा और तुम्हारे पास टाइमिंग और पोजीशन का एडवांटेज होगा. 2. बिजनेस वर्ल्ड. लग्जरी ब्रांड्स जैसे रोलेक्स, फेरारी, एप्पल कभी तुम्हें चेज नहीं करती. वो स्कैरसिटी और प्रेस्टीज का इल्यूजन क्रिएट करती है ताकि लोग उनके पास खुद आएं और उनके प्रोडक्ट्स के लिए वेट करें. 3. हिस्टोरिकल एग्जाम्पल. नेपोलियन बोनापार्टे. नेपोलियन हमेशा अपने एनिमीज़ को प्रोवोक करता था ताकि वो अटैक करें. जब वो उनकी टेरिटरी में आते, नेपोलियन अपने सेट ट्रैप में उन्हें डिस्ट्रॉय करता. यही मेकिंग देम कम टू यू का स्ट्रेटजी था. 4. एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल. रिलेशनशिप या नेगोशिएशन में भी सेम लॉ अप्लाई होता है. जो बंदा हर वक्त अवेलेबल है वो लूज करता है, और जो बंदा अपने वैल्यू और टाइमिंग कंट्रोल करता है वो रेस्पेक्ट और पावर दोनों जीत लेता है. लेसन. पावर चेस करने से नहीं मिलती, पुल क्रिएट करने से मिलती है. अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास आएं तो तुम अपने अंदर वैल्यू, मैस्ट्री और कंट्रोल बिल्ड करो. उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारा अटेंशन मिलना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं. अट्रैक्ट पीपल टू यू बाय क्रिएटिंग एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल. दे विल कम रनिंग.